अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तमीज़ा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज़ोया फैशन डिज़ाइनर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी पेपर के ऊपर। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसको सिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें पूरा एंड तक देखिए ताकि आप भी सीख सकें। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं कटोरी की पेपर कटिंग के ऊपर इसको कट करना सिखाने वाली हूँ। तो अब देख लीजिए मेरा मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ पे 13 इंच की हमारी लेंथ है ब्लाउज़ की, तो उसमें 1 इंच ऐड करते हुए हमें इसको 14 इंच के ऊपर हमें कट करना है लेंथ में। यहाँ पे मेरा चेस्ट साइज़ है 34 इंच, तो 34 इंच में हमें 4 से इसको डिवाइड करना है, तो हमारा आएगा यहाँ पे 8.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 8.5 इंच के ऊपर इसको चेस्ट को मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे हमारी कमर की साइज़ है 28 इंच, तो इसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है और उसका 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे शोल्डर हमारा 5 इंच लेना है। फ्रंट का नेक हमारा 7 इंच है, बैक नेक हमारा 9.5 इंच है। यहाँ पे हमारा स्लीव है 4 इंच का, तो उसमें 1 प्लस करना है हमें, तो हमारा वो 5 इंच पे आएगा मार्किंग। और स्लीव का राउंड है बॉटम हमारा 6 इंच, तो उसके आगे हमें 2 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। यहाँ पे हमें चेस्ट के लिए भी 2 इंच सिलाई मार्जिन आगे की तरफ लेना है, जो मैं आपको पेपर के ऊपर दिखाऊंगी। कमर और चेस्ट दोनों में 2-2 इंच आगे की तरफ कैसे बढ़ाना है। तो ये हमारा मेजरमेंट आपने देख लिया। तो चलिए हम इसको कट करना स्टार्ट करते हैं पेपर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे पेपर को डबल फोल्ड करते हुए ले लिया है, इसकी फोल्डेड साइड अपनी तरफ है। तो 13 इंच हमारी लेंथ है, तो उसमें 1 इंच ऐड करते हुए 14 इंच के ऊपर हमें यहाँ पे मार्किंग करना है लेंथ का। तो आप देख सकते हैं 14 इंच के ऊपर मैंने मार्किंग कर लिया है लेंथ का। तो यहाँ पे हमें इसको स्ट्रेट लाइन खींचनी है यहाँ पे 14 इंच के ऊपर। गाइस, यहाँ पे हमें मार्किंग को थोड़ा सा डार्क करना है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हमें 5 इंच का शोल्डर लेना है, इसको हम डीप नेक में बनाने वाले हैं, तो शोल्डर हमें 5 इंच लेना है। यहाँ पे हमें आर्म होल 5.5 इंच के ऊपर लेना है। तो हमने आर्म होल का मार्किंग कर लिया है, तो इस मार्किंग को भी हमें यहाँ पे खींच लेते हैं लाइन, सीधी लाइन। यहाँ पे मैं फोल्डेड साइड के ऊपर से यहाँ पे इसको शोल्डर ले रही हूँ। तो 5 इंच का ये शोल्डर हमने मार्किंग कर लिया, उसके आगे 1 इंच लेना है हमें। इसको सीधी लाइन खींचनी है और एक लाइन हमें तिरकी खींचनी है एक लाइन के ऊपर, यहाँ पे फ्रंट और बैक के मार्जिन के लिए, मुंडे के लिए। तो अब हम यहाँ पे 8.5 इंच जो हमारा चेस्ट राउंड आ रहा है 34 का चौथा भाग 8.5 इंच, तो उस 8.5 इंच को ऊपर हमें मार्किंग करना है और यहाँ पे 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए आगे की तरफ रखना है। आपका जितना भी साइज़ हो उसका 1/4 लेना है और आगे की तरफ हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। यहाँ पे 28 इंच की हमारी कमर की विड्थ है, तो यहाँ पे 7 इंच आ रहा है हमारा। और डाट के लिए 1 इंच मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा का, यानी कि 8 इंच के ऊपर मैं इसको मार्किंग करूँगी और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा का यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। तो इस दोनों मार्किंग को फिटिंग और सिलाई मार्जिन के हमें यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है यहाँ पे। तो हमारा ये बॉक्स बन गया है, आप देख सकते हैं। तो इस बॉक्स को पहले हम कट कर लेते हैं ताकि हमें बाकी का कटोरी का मार्किंग समझने में आसानी हो। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ पे कटोरी ब्लाउज़ का मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमें यहाँ पे 3/4 इंच बैक मुंडे का शेप देना है और फ्रंट मुंडे के 3/4 इंच देना है। और यहाँ पे पहले बैक मुंडे का शेप दे देना है और फिर फ्रंट मुंडे का शेप दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पे मेरी शोल्डर 2.5 इंच तैयार है, तो मैं इसमें 1/2 इंच ऐड करूँगी, तो 3 इंच के ऊपर मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ। तो 2 इंच मेरा यहाँ नेक विड्थ आ रही है। 7 इंच मैंने फ्रंट नेक की लेंथ ली है, 2.5 इंच नेक की विड्थ है। यहाँ पे इसका बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स में हमें राउंड शेप देते हुए यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करते हुए यहाँ पे राउंड शेप दे देते हैं। कटोरे में ज़्यादातर राउंड शेप ही आता है आगे की नेक में, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, हमने राउंड नेक की ड्रॉ की है। तो यहाँ पे आप पहले बेल्ट का मार्किंग कर लेते हैं 2.25 इंच के ऊपर। तो मैंने यहाँ 2.25 इंच के ऊपर मार्किंग कर लिया है और इसको सीधी लाइन खींचिए यहाँ पे
और 1 इंच हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ लेना है। बेल्ट का शेप देने के लिए हुक आई की पट्टी की तरफ, फोल्डेड साइड की तरफ हमने इसको ले लिया है। 1 इंच क्रॉस में हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। अब हम कटोरी का मार्किंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा 8.5 इंच का ये मार्किंग है। तो मैं यहाँ पे 5.25 इंच के ऊपर कटोरी का मार्किंग कर दूँगी। तो 5.25 इंच के ऊपर मैंने मार्किंग कर दिया है। फ्रंट मुंडे से मैंने यहाँ पे 2.25 इंच का मार्किंग कर दिया है। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के ऊपर गले के ऊपर मार्किंग कर दिया है कटोरी का शेप देने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 5.25 इंच के ऊपर मार्किंग कर दिया है। यहाँ से 2 इंच ले रही हूँ मैं बेल्ट के ऊपर से, सीधी लाइन खींचनी है इसको, ताकि हमारा शेप अच्छे से आए। अब हम यहाँ पे डॉट डॉट करते हुए इसको राउंड शेप में शेप दे देंगे कटोरी को, और इसको डार्क कर लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने राउंड अच्छे से हमारा ये कटोरी का शेप ड्रॉ हो चुका है। बिल्कुल आसान तरीका है कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना, आप भी पेपर के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कटोरी का ब्लाउज़ पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब मैं बैक मुंडे की तरफ से इसको कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पहला बैक मुंडा कट कर दिया है, और यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग कर रही हूँ। जो हमने डबल फोल्ड करते हुए पेपर ले लिया था, तो पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट को ले रही हूँ। तो 2 इंच की नेक विड्थ ली है और 9.5 इंच के ऊपर नेक की लेंथ ली है मैंने बैक नेक की। यहाँ पे 3 इंच के ऊपर मैं इसको ले रही हूँ। आप चाहे तो 2.5 इंच के ऊपर भी ले सकते हैं। आप जितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राउंड नेक ड्रॉ किया है। आप चाहे तो अपनी पसंदीदा कोई भी नेक इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा बैक पार्ट हो चुका है। अब मैं फ्रंट पार्ट के बेल्ट को कट कर दिया है। यहाँ पे हमें नेक को भी कट कर देना है फ्रंट पार्ट के, और यहाँ पे हमें फ्रंट के आर्म होल को कट कर देना है। अब मैं इस कटोरी के पैटर्नों को कट कर दूँगी। तो मेरे एक फ्रंट के पार्ट के 3 हिस्से होंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये बेल्ट वाला तीसरा हिस्सा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कटोरी का पैटर्न ये पहला हिस्सा है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें स्लीव कट करने के लिए पहला हमें आर्म होल को नापना है। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस में आर्म होल 8 इंच का आ रहा है। तो हमें पेपर के ऊपर इसको 1 इंच बढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच का पेपर का डबल फोल्ड कर लूँगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड में पेपर को ले लिया है यहाँ पे 9 इंच के ऊपर, और सीधी लाइन खींची है, और इतना ही मैंने पेपर को ले लिया है। यहाँ पे फोल्डेड साइड की तरफ से मैं इसको 5 इंच का मार्किंग कर दूंगी, ताकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाए और 4 इंच हमारी ये तैयार स्लीव बने। यहाँ पे 3.25 इंच के ऊपर मैं ले रही हूँ कैप हाइट। अगर आपकी स्लीव बड़ी है तो आप 3.5 इंच के ऊपर इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 2 इंच अंदर की तरफ लिया है। 6 इंच हमारा यहाँ पे राउंड है गोलाई स्लीव की। 2 इंच बाहर की तरफ मार्जिन है। शोल्डर की तरफ से 1 इंच लेना है, और इसकी तिरछी लाइन खींचनी है हमें यहाँ पे। इस लाइन के हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2.25 इंच के 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो पहले पार्ट से हमें 1/2 इंच ऊपर लेना है, और दूसरे पार्ट से 1/4 इंच दोनों तरफ लेना है, और बाहर के मंडे का पहले इसको शेप दे देना है, और फिर फ्रंट मंडे का इसमें शेप देना है गोलाई में। यहाँ पे जो डीप शेप है हमारा वो फ्रंट के मुंडे में आता है स्लीव का। तो ये हमारा फ्रंट का मुंडा है, आगे की तरफ की स्लीव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 इंच का मैंने ये स्लीव कट कर दिया है। इसको हम कट कर लेंगे। पहले बैक पार्ट को हमें कट कर लेंगे, बैक मुंडे का शेप देते हुए इसको सेंटर में से कट लगाएंगे, और फिर स्लीव को खोलते हुए यहाँ पे हमें फ्रंट वाले शेप को डीप में कट कर लेंगे जिसका हमें मार्किंग किया था। तो आप देख सकते हैं हमारे स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है कितने आसानी से। ये बैक पैटर्न हमारा, और ये फ्रंट है। तो इसको हमें साइड में रखना है अभी। तो अब हम कटोरी का पैटर्न कट करेंगे। तो कटोरी ब्लाउज़ में मेन पार्ट यही होता है। अगर इसका कटिंग आप सीख जाएं तो आपका कटोरी ब्लाउज़ बहुत अच्छे से बनाना सीखेंगे। तो मैंने कटोरी का पैटर्न ले लिया है दूसरे पेपर के ऊपर, और सेंटर में रख दिया है, और पूरे साइड से इसमें 2-2 इंच का एक्स्ट्रा का यहाँ पे पेपर रखा है, और इसको सेंटर में रखा है। तो जैसा ही हमने कटोरी का हमारा पैटर्न है उसी को ड्रॉ करना है हमारे दूसरे पेपर के ऊपर, बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पे मैंने उसको पिन लगाया है।
तो इस ड्रॉ किया है मैंने इसको। अब हमें सीधी लाइन खींचनी है हमारी हुक की पट्टी के तरफ से, और उस लाइन से होते हुए हमें इस कटोरी को नापना है। तो हमारी 1.25 इंच की कटोरी थी, तो उसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो इंच टेप को हमें यहाँ से फोल्ड कर दिया है सेंटर में, और यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। तो यहाँ पे 3.25 इंच हमारा आ रहा है ये कटोरी का मार्किंग। तो उसको भी हमें सीधी लाइन खींचनी है, और यहाँ पे 1.5 इंच का हमें कटोरी को पार्टों को बढ़ाना है। इस साइड से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, और इस साइड से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ईजी तरीका है कटोरी को पैटर्न बनाना। तो हमने तीनों साइड से यहाँ 1.5 इंच कटोरी को बढ़ाया है। अब नेक की तरफ से हमें हुक आई पट्टी के लिए 1/2 इंच बढ़ाएंगे, और यहाँ पे गले की तरफ भी हमें जॉइंट के लिए 1/2 इंच बढ़ाएंगे। पहले यहाँ पे तिरछे में हमें इसको जॉइंट कर लेते हैं कटोरी को। यहाँ पे नीचे की तरफ भी इसको सीधी लाइन खींचते हुए हमें इसको जॉइंट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कटोरी के पैटर्न को। अब यहाँ पे डॉट डॉट देते हुए हमें इसको राउंड शेप में अटैच करते हुए 1.5 इंच की तरफ से हमें इसको मार्किंग कर लेना है, और उसको डार्क कर लेना है। बिल्कुल गोलाई में हमारी ये कटोरी बनने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका है ये कटोरी बनाना। आप भी इसी तरह से कोई भी साइज़ की कटोरी बना सकते हैं। मैंने इसको पेपर को बढ़ा लिया है, तो इसको मैं अब 1 पार्ट का मार्किंग दे दूँगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो हम एक साइड से इसको कट करते हैं बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से। अब इस कटोरी को कपड़े के ऊपर कट करते समय हमें कहीं पे भी बढ़ाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारा कितनी गोलाई में कटोरी कट हो चुकी है। तो अब हम इसको डार्ट का मार्किंग करते हैं, तो इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारा पेपर है उसको कट करना है फिनिशिंग के साथ में। 1.5 इंच की हमें विड्थ लेनी है डार्ट की, और 2.5 इंच की लेंथ लेनी है। उसको तिरछा मार्किंग कर लेना है और फोल्ड कर लेना है। तो हमारा डार्ट का मार्किंग भी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मेन कटोरी का पार्ट कैसे बना है। आप चाहे तो यहाँ पे हुक आई पट्टी की तरफ भी थोड़ा सा शेप देकर इस कोने को कट कर सकते हैं यहाँ पे गोलाई में। तो आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से और अच्छे से हमारी कटोरी का शेप आया है बिल्कुल गोलाई के साथ में। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट है यहाँ पे, और ये हमारा बेल्ट है। तो हमारी ये पूरी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे एक बैक पैटर्न हमारा है, और फ्रंट पैटर्न के हमारे 3 हिस्से होते हैं। फ्रंट पैटर्न, कटोरी और बेल्ट यहाँ पे जो हमने कट किया है आप देख सकते हैं। और ये हमारी स्लीव। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका है, इसी साइज से आप किसी भी कटोरी का कटिंग कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।